आज की ये प्रेस वार्ता जो बुलाई गई है, तो शीर्ष नेता द्वारा भाजपा प्रत्याशी समाराम गरासिया को यहाँ भेजा है। वो क्षेत्र में बहुत ही उसका विरोध है। साथ ही जितने भी हम दावेदार हैं वो उसके सारे खिलाफ हैं। तो इसको लेकर आगामी आपकी रणनीति क्या रहेगी? आगामी रणनीति 28 तारीख को पिंडवाड़ा आबू की जनता द्वारा, छत्तीस कौम द्वारा 28 तारीख को पिंडवाड़ा में गोगाजी मंदिर में सभा का आयोजन रखा गया है। उसके उपरांत उस सभा में जो फैसला आएगा उसके माध्यम से हम किस प्रत्याशी को निर्दलीय उतार खड़ा करना है या नहीं खड़ा करना है उसके बारे में सोचेंगे। पिंडवाड़ा आबू विधानसभा की जो जनता तरस है, जनता की जो मांग है, पिछले 15 वर्षों से 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो अब की बार पार्टी ने दिया है, उससे क्षेत्र की जनता और विधानसभा की जनता बहुत ही खपा है, निराशा महसूस कर रही है। और निराशा महसूस करने के पीछे जो हेतु है वो इस क्षेत्र का मूलभूत सुविधा, विकास का मामला से जनता बहुत ही तरस है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी सीट, भारतीय जनता पार्टी की सीट इस निराशा और जनता के आक्रोश से चली जाए। हम चाहते हैं कि हमारी सीट पिछले 10 वर्षों से हमारे पास में है, वो सीट हमारी बरकरार रहे और भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार राजस्थान में बने। ये हमारा मुख्य हेतु और उद्देश्य है। मगर आज हम क्षेत्र में जहां जा रहे हैं, उस क्षेत्र में जो भाजपा का प्रत्याशी है, पिछले 10 सालों से कुछ कार्य नहीं होने से एक धोखा, निराशाजनक महसूस कर रही है। इसलिए हम समय रहते, हमारा शीर्ष नेतृत्व है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के आगामी हम बैठे थे, जिलाध्यक्ष जी को भी हमने अवगत कराया था कि प्रदेश स्तर पे हमारी बात रखें और हमारी सीट आए। इस उद्देश्य से हमने आज प्रेस वार्ता बुलाई है। आगामी 28 तारीख को आपने बैठक बुलाई छत्तीस कौम में, किस उद्देश्य से बैठक को बुलाया गया है? हम 36 कौम की भागीदारी सुनिश्चित करें और हमारे पूरे विधानसभा की जनता, 36 कौम, बड़े बड़े समाज भी हमारे यहाँ हैं, वो आकर के समय रहते उनके सुझाव महसूस प्रस्तुत करें और सुझाव दे करके आगामी तैयारी हमें किस प्रकार से कैसे करनी है। हम क्षेत्र की जनता के साथ में हैं। की मांग दरकिनार करता है, टिकट नहीं बदलता, तो आगामी रणनीति क्या रहेगी? आगामी रणनीति जो उसका फैसला 36 कौम और पिंडवाड़ा आबू की जनता फैसला करेगी। जनता ने हमें कहा कि हम तन मन धन से अच्छे योग्य आदमी को फील्ड में उतारना चाहती हैं, तो उसके लिए भी हम जनता के साथ में रहेंगे। आपको मैं अवगत कराना, इस प्रेस माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा। आप भी देख रहे हैं आज का हमारा यहां युवा वो बहुत ही कुठाराघात महसूस कर रहा है और जनता तो आप आम बात हो गई है कि हमारे पिछले 20 वर्षों से, 10 वर्षों से लगातार हमारे यहां एमएलए भी हैं, सत्ता में भी रहे, विपक्ष में भी रहे, ये बात जनता से कोई छुपी हुई नहीं है। आप जानते होंगे कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ हाईवे 27 नेशनल हाईवे
सवदा भी गुजरते हैं, आए दिन एक्सीडेंट भी होते हैं। इस बात से आप सबको भी ध्यान में है, पूरी जनता भी जानती है। मगर आप हॉस्पिटल की व्यवस्था आज देखें तो ऐसी मैं बात करता हूं तो मुझे निराशाजनक भी महसूस होती है कि हमने जनता के लिए सरकार में रहते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। हमारे एमएलए यहां हैं, जनता के सवाल हमेशा होते रहते हैं, उसमें जो एमएलए जीतता है, जनप्रतिनिधि होता है, उसका दायित्व बनता है कि हमें जो जनता जीत के भेजती है और जिसको जनता चुनती है वो जनता की सरकार ही होती है। मगर हमारी जनता और हमारे युवा बातचीत रखते हैं, बात कहते हैं तो एक ही बात उनके मुंह से निकलती है कि हमारी सरकार नहीं है। इस पीड़ा को और शिक्षित युवाओं के लिए बहुत ही निराशा और रोने जैसी बात है। जनता जो सुनती है, जनता की सरकार होती है। सरकार किसी की पार्टी पॉलिटिक्स की तो अपन करें बात, मगर जनता सुनती है, सरकार उसी की होती है। इस पे हम हॉस्पिटल की बात करें, हमारे यहाँ बड़े बड़े दो हॉस्पिटल है, स्वरूपगंज है, पिंडवाड़ा है। क्षेत्र की दृष्टि से पर्यटक स्थल कहें, माउंट आबू भी है, मगर पिंडवाड़ा जैसे बड़े शहर में एक ब्लड बैंक भी नहीं है। इन बातों को रह के भी हमें रोना आता है कि ये बात कौन उठाएगा, इस जनता की कौन सुनेगा। आज का युग, मोदी जी ने तो इतिहास रचने का काम किया है देश और दुनिया में, इस बात से आप और हम सब जानते हैं, मगर मोदी जी ही यहाँ के विकास नहीं कर सकते हैं। यहाँ के मोदी तो जो जनता सुनती है, भारतीय जनता पार्टी का आदमी सुना हुआ है, तो मोदी बनकर के उसको काम करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे यहाँ हम जिन संगठन से आते हैं, हम जिन संस्कारों में बंधे हुए हैं, उससे संगठन के विपरीत हम नहीं जा सकते, हम नहीं बोल सकते। मगर हमारा जनप्रतिनिधि, हमारा जो प्रत्याशी चुना अभी बार भारतीय जनता पार्टी ने, वो आए दिन जिस राष्ट्र स्वयंसेवक और उस परिवार से हम आते हैं, उनको भी कोसने की कोई कमी नहीं रखता है। हमारे देवतुल्य, हमारे प्रचारक जो सन्यासी जैसे लोग होते हैं, उनपे विपक्ष के लोग जैसे निर्दलीय विधायक जैसे उनपे आरोप लगाते हैं। हम जिस विचार परिवार से आते हैं, वो विचार परिवार हमें राजनीतिक क्षेत्र में भेजता है, तो हम पे जो अटैक करें, आरोप लगाए निराधार, उन आरोपों का जवाब हमें देना चाहिए, मगर ऐसा हमें कभी देखने को नहीं मिला है। ये भी हमारे रोने का विषय है, मगर हम क्या करें। हम कई संस्कारों से बंधे हुए हैं, हम राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना को लेकर के काम करते हैं। हमारा जहां इस क्षेत्र में आना और पल पोस करके जिन संस्कारों से हम बंधे हुए हैं, इसलिए हमारी मांग अनुशासन में बंद करके बात रखने की कोशिश करते हैं। सर, यदि आला कमान आपकी बात नहीं मानता है तो आप क्या करें? वो जनता का फैसला 28 तारीख को सतीश कुमार की। सर, आपने एक इंटरव्यू में बोला था जो भी सिंबल लेकर आएगा प्रत्याशी हम उसके साथ रहेंगे, इसके लिए बगावत की बात नहीं है, विधानसभा की जनता की बात है। हम आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं, हम यही बात कह रहे हैं। हम पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ हैं। जो गलत निर्णय हुआ है उसके खिलाफ हैं, ये क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है उसके खिलाफ हैं। आप जानते होंगे कि हमारे नगर पालिका में 2-2 बार रोड गिर गए, इस बात से भी आपको ध्यान है, ये जनता भी जान रही है कि 2-2 बार बोर्ड गिरना यानी हमारे अच्छे कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंचाना और धन की बदौलत पे
हमारी जो विशाल परिवार से भी लोग जुड़े हुए नहीं, ऐसे लोगों को चेयरमैन बनाना। और तो और आप क्या कहें, चुनावों से पहले डिक्लेयर घोषित करना कि वहां का चेयरमैन बनेगा, वहां का प्रधान बनेगा। ये संगठन के साथ में कुठाराघात है। इस बात को लेकर भी हमारे कार्यकर्ता दुखी हैं। उन कार्यकर्ताओं के साथ में हम कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। आप जानते होंगे, इतना ही नहीं, चाहे हमारा पंचायत समिति का बोर्ड हो, नगर पालिका का हो, ये सारी चीजें, विकास का मामला भी आपको ध्यान ही होगा। रेती का मामला, आप आसपास की जनता के पास में आप भी जाते ही होंगे, आप लोगों को भी ध्यान नहीं होगा। चाहे वीरवाड़ा हो, चाहे जाडोली हो, चाहे जनापुर हो, पेशुआ हो, आप इस बात के भी गवाह हैं, हमारी जनता भी गवाह है कि पेशुआ में रेती माफिया ने उल्टे हमारे कार्यकर्ताओं और हमारी यहां जागरूक जनता के खिलाफ उन्होंने एक मुकदमे दर्ज करे। कौन बोलने वाला है? कभी आवाज नहीं उठाई। यहां तक कि जनप्रतिनिधि के खिलाफ हमारे यहां कार्रवाई हुई, और पेशुआ के तो हमारे मुखिया, जो गांव का मुखिया कहा जाता है, उसकी गिरफ्तारी तक वारंट निकले। वो भी स्टे पे चल रहे हैं। कौन उठाएगा उसके लिए आवाज? ये सारी इन बातों से जनता परेशान है। आपको ध्यान ही होगा, पिछले 3 साल पहले कॉलेज का मुद्दा आप सबको अवगत है, ध्यान है। आज दिन तक कॉलेज कहां गई? जागरूक पत्रकार होने के नाते आपसे भी मेरा आग्रह है कि आप भी इन जनता के साथ में खड़े रहिए, हमारे युवाओं के साथ में खड़े रहिए, और इस विकास के मामले को कौन गति देगा, या योग्य उम्मीदवार की जरूरत है। ये मेरा आपसे भी निवेदन है। आप इतना ही नहीं, गरीब मजदूर, किसान का रोना तो इन रेती माफियाओं ने रोना हराम कर दिया है। आज हमारे कुओं का जल स्तर इस रेती के माध्यम से बाहर बेच करके कुओं का जल स्तर बहुत ही नीचे तक गया है। ये भी रोना है। हमारे यहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, प्लांट हैं। इस जनता के लिए, इन मजदूरों के लिए कौन बात उठाएगा? धूल हमारे यहाँ की जनता खा रही है। और बाहर के लोग यहाँ धंधा कर रहे हैं। हमारे युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। इनके लिए भी हमें मांग उठानी पड़ेगी। ये बात कौन उठाएगा? इसके लिए हमें रोना आता है, इसलिए हम दुखी हैं। आपको ध्यान होगा कि हमारा आदिवासी क्षेत्र है, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। इन दलितों का, SC ST का कौन भला करेगा? आप देख ही रहे हैं। हमारे जो प्रत्याशी हैं, हमारे जो MLA हैं, वो ग्रासिया समाज से आते हैं, और ग्रासिया समाज का कितना स्तर घट रहा है, कितना वो हो रहा है। इन गरीबों के लिए बात कौन उठाएगा? चाहे आवासीय विद्यालय का मामला हो, कोई नहीं। जहां आज क्षेत्रों में आतंक भी बढ़ रहा है, उस आतंक के लिए कौन कानून व्यवस्था संभालेगा? उसके लिए भी कभी बात नहीं उठाई। ये भी सब के लिए हमारे लिए रोने का विषय है। आप विकास के मामले की बात करें, मैं माउंट आबू का भी उदाहरण देना चाहूंगा कि वहां एक ईंट लगानी है तो उसके लिए परमिशन नहीं मिल रही है। उसके लिए कौन बात उठाएगा? मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। क्या होगा इस जनता का? इसलिए हमारी जहां पूरा आदिवासी बेल्ट है, भाकर क्षेत्र, वहां बत्तीसा बना। ये हमें ध्यान है। हमारी जल आपूर्ति उससे होगी, मगर उस जो मार्ग अवरुद्ध हुआ, उस मार्ग के लिए आना जाना ही बंद हो गया। जहां हमें 5 किलोमीटर में लोगों को, 10 किलोमीटर लोगों को घर जाने की व्यवस्था थी, वह व्यवस्था आज 40 से 45 किलोमीटर का आना जाना हो रहा है। उसके लिए भी हम कौन बात उठाएगा? आपको ध्यान होगा
कि पिछले दिन साल भर पहले जनापुर में जो आंदोलन हुआ था, आए दिन जनापुर सर्कल पे जो मौत पे मौत हो रही, इस क्षेत्र से कहीं हमारे युवा, कहीं इकलौते पुत्र परिवार के चले गए, उसके लिए भी हमें बहुत दुख है, उसके लिए भी रोना है। आंदोलन हुआ, आए लोग, आज नहीं कल वहां पुलिया का निर्माण होगा, ये आश्वासन दिया था, मगर वो आश्वासन भी अभी तक, चुनाव भी आ गए, अगर वो आश्वासन कब पूरा होगा, कौन करेगा? मेरे जिम्मेदार व्यक्ति थे, कभी इसके लिए उन्होंने खुल के आवाज नहीं उठाई है। आए दिन आबू रोड से जो भाकर क्षेत्र है, वहां से हमारे भाई आदिवासी लोग गुजरते हैं, बहुत सारी घटनाएं हुई, उन घटनाओं का भी कौन जिम्मेदार होगा? इसका आंकलन भी कौन करेगा? मेरा तो निवेदन आप पत्रकार बंधुओं से भी है, योग्य लोगों से भी है, शिक्षित युवाओं से भी है कि ये मांग अब किसी के भरोसे मत छोड़िए, इसके लिए हमें ही लड़ना है, इसके लिए जहां जहां तक जाना है, कानून व्यवस्था बनाए रख करके समय समय पे आंदोलन करने की भी जरूरत पड़े तो करना पड़ेगा। हम किसानों के लिए बात करें, आप देखते ही हैं कि हमारा क्षेत्र का किसान पास में गुजरात की ओर जाता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारे जनप्रतिनिधि क्या करेंगे? सिर्फ वोटों की राजनीति और वोट बैंक भी हमें समझ के रखेगा क्या? उसके लिए भी हमें आवाज उठानी पड़ेगी कि हमारा क्षेत्र कृषि मंडी से भी वंचित है, हमारा किसान कहां अनाज बेचने जाएगा, उसके लिए भी कौन क्या करेगा? ये भी आपकी और हमारी चारों की बात है। इन बातों को भी समय समय पर आप सब लोगों को उठाना ही पड़ेगा। आपसे मेरा आग्रह है, और यहाँ हमारी जो बड़ी समाजें हैं विधानसभा में, उस समाजों को भी उपेक्षा रही है, जैसे राजपूत समाज हो, देवासी समाज हो, घासी समाज हो। पंचायती राज में घासी समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिलना, ये भी बात हम सबके लिए और उन समाजों को सोचनी है। राजपूत समाजों को भी पंचायती राज में जिम्मेदार व्यक्ति जनप्रतिनिधि थे, उनके माध्यम से उनको अपेक्षा रही। हमारा जहां ग्रासिया समाज है, और ग्रासिया समाज को आज दिन तक कहीं विद्यालय के लिए हो, समाज के लिए हो, एक बिस्वा भी जमीन अलॉट नहीं है। ये भी हमारे समाज के लिए रोना है। किसानों के लिए जैसे पानी की बात करें, हम किसी उद्योग के खिलाफ नहीं है, मगर हमारा जो सिंचाई के लिए बांध बना है, बनास बांध डैम बना है, कई वर्षों से, कई सालों से आज भी उसका दोहन कहां हो रहा है, किसानों को उसका भरपूर फायदा नहीं मिल रहा है। ये भी हमारे लिए रोने का विषय है। इसलिए ये प्रेस वार्ता बुलाई है। समय रहते मेरा आग्रह है कि उच्च नेतृत्व इस प्रत्याशी योग्य उम्मीदवार के लिए सोचे, नहीं तो हमारा आगे जो भी निर्णय रहेगा वो 36 को 28 तारीख के बाद, और पूरी विधानसभा की जनता जो राय सुझाव देगी उसके अनुसार रहेगा। इतनी ही मैं बात इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कह के मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं।